ब्राह्मण महासंघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद का निर्वहन कर रहे हैं। फौज में थे ये, पूरे देश और विदेश का भ्रमण किए हैं। ऐसे ऐसे व्यक्तियों को संतृप्त कर इस सभा में जोड़ा गया है। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिवादन। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं सबसे पहले दंडवत प्रणाम करता हूँ मंचासीन संतगणों को, जिन्होंने हमें यह राह दिखाई और यहाँ तक पहुँचाया है। और सबसे मैं बहुत ऋणी हूँ संत महापुरुषों का, जिन्होंने सतमार्ग पर चलना सिखाया बचपन से आज तक, और उसी रास्ते पर मैं चलता आया हूँ। जब से मैंने सेना में पैर रखा था, उसी दिन मेरे संत जनों की वाणी से ही मेरा सिलेक्शन हुआ था। क्योंकि मैंने एक ब्राह्मण का दायित्व निभाते हुए मेरे को इंटरव्यू में सिर्फ इतना पूछा था कि गले में क्या है, तो गले में मेरे हनुमान जी की चौकी थी, तो बोला आपको हनुमान चालीसा आता। उस समय मेरी 17-18 साल थी और मैंने हनुमान चालीसा कंटेस्ट सुना दिया और मेरा सिलेक्शन हो गया था। बहुत बढ़िया। तो कहने का मतलब तात्पर्य मेरा यहाँ पर यह है, ब्राह्मण समुदाय को कि अपने ब्राह्मणत्व को न भूलें। जैसे कि अपने जगत गुरु शंकराचार्य जी ने भी बताया और सभी ने बताया कि ब्राह्मण क्या है। जो ब्रह्म का अंश है और ब्राह्मण का कर्तव्य निभाए, वह ब्राह्मण कहलाता है। कोई जाति नहीं है इसमें, हर जाति का ब्राह्मण का अगर वो कर्तव्य निभाता है यानी धर्म निभाता है तो वो ब्राह्मण होता है। लेकिन हम जन्मजात पीढ़ियों से ऋषि मुनियों के वंशज होते हुए भी अगर ब्राह्मणत्व का नहीं निभाते हैं तो हम अपने पीढ़ियों से ब्राह्मण कहलाने के हकदार नहीं हैं। तो मेरे भाइयों, मैं तो आपके सामने कुछ नहीं हूँ, लेकिन एक सेना में 32 साल सेवा करने के पश्चात देश की सेवा की। अभी मैं समाज सेवा करने के लिए पिछले 10 साल से गुजरात में तत्पर हूँ। भाजपा से और आरएसएस से जुड़ा हूँ, उप प्रमुख हूँ वहाँ पर। जिस तरह से ब्राह्मण को शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, उसी तरह शस्त्रों का भी ज्ञान होना चाहिए। तो शास्त्र और शस्त्र दोनों ब्राह्मण के पास होने चाहिए। यदि कहीं धर्म पर आँच आए, सनातन धर्म पर या सनातन धर्म के ऊपर कोई हमला बोले, तो हमें दोनों का ज्ञान लेकर के उसका उपयोग करना है, शास्त्र का और शस्त्र का। जिस तरह से मैं अभी दिल्ली गया था सनातन धर्म का बोर्ड गठन के लिए, मैंने वहाँ संतों के और सभी शंकराचार्य जी गुरुजी आए थे। उनके प्रवचन सुनने के बाद मेरे दिमाग में यह बैठा कि अपन जिस तरह से देश की इस मातृभूमि की, इस माँ भारती की रक्षा के लिए अपने प्राणों की न्यौछावर करने के लिए हर जगह मैं रहा हूँ, उसी तरह से अभी मैंने संकल्प लिया है कि इस सनातन धर्म की रक्षा के लिए चाहे कहीं भी प्राण देने पड़े, मैं उसके लिए तैयार हूँ। यह शिक्षा मुझे संत गुरुओं से मिली है और आदि गुरु गुरु शंकराचार्य जी से अनुभव हुआ कि अपना जीवन क्या काम आएगा। यदि हमने अपने उम्र में 55-60 साल ले लिया है, अपने समाज के लिए या अपने परिवार के लिए बहुत कुछ किया है, अब देश के लिए, अपने सनातन धर्म के लिए करना है। लेकिन ये मत भूलना मेरे बंधुओं, मेरे ब्राह्मण समाज के भाइयों, कि यदि अपने सनातन धर्म के ऊपर आँच आए तो अपने को न कि शास्त्र का और शस्त्रों का भी प्रयोग साथ में करना है। इतना अपने को पारंगत होना है कि जहां जरूरत पड़े वहां शस्त्र का उपयोग करिए। आप मैं खुला यहाँ पर आपको एक मंच से आह्वान कर रहा हूँ कि सनातन धर्म का बचाने के लिए शस्त्रों का खुले रूप में आप कर सकते उपयोग, यदि अपने धर्म के ऊपर आँच आए। जिस तरह से पुराने 1700 साल पहले का वो देखिए अपने क्या हाल थे,
मंदिर तोड़ दिए गए थे, वो सब कुछ अभी इतना डीप में नहीं जा सकता। मेरे गुरुजी लोगों ने बहुत कुछ बता दिया, मैं तो एक कुछ नहीं हूँ। लेकिन अंत में एक पंक्ति कहूंगा मेरे ब्राह्मण भाइयों, जो यह संस्था बनाई गई है विश्व आत्मा ब्राह्मण महासंघ, तो विश्व की एक आत्मा है। यह ब्राह्मण एक मामूली चीज नहीं है कि याचक है के घर में जाकर के वो पत्रिका देकर वो नहीं है। ब्राह्मण एक बहुत ही ऋषि मुनियों का अंश है, ब्रह्मा का अंश है। अपने को छोटा ना समझे, इसलिए अपना सबसे बड़ा कर्तव्य को निभाते हुए, धर्म की रक्षा करते हुए और सनातन धर्म के ऊपर यदि आंच आए तो शस्त्रों का उपयोग जरूर करें। बस अंत में आपसे माफी चाहता हूं यदि कोई ज्यादा मैंने बोल दिया है, क्षमा करना। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे ये जगह दी, बोलने का चांस दिया। जय जय श्री राम।